तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और दिन था रविवार। जगह थी अमृतसर के पास एक बगीचा। बैसाखी का त्योहार था। बूढ़े, बच्चे, जवान और महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर अमृतसर दरबार के दर्शन करके एक जगह एकत्रित हो रहे थे। त्योहार में सबसे मिलने की आशा थी। साथ ही इस भीड़ को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आज वो इन सबकी आखिरी मुलाकात बनकर रह जाएगी। आज ही की वो तारीख है जिसकी याद में भारतवासी रोने को विवश हो जाते हैं। आज ही के दिन दुनिया के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक हुआ था। जी हाँ, मैं उस जलियांवाले बाग की हत्याकांड के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था। तो उस दिन आसपास के गांवों के अनेक लोग, किसान, हिंदू और सिख बैसाखी का उत्सव मनाने अमृतसर आए हुए थे। लोगों ने नए नए कपड़े पहने थे और बच्चों के लिए तो मानो ये रविवार पिछले कई रविवारों से बेहतर और बहुत ही उत्सवपूर्ण होने वाला था। लेकिन किसी को भी होने वाले हादसे का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटने लगे और कुछ ही वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। यह बाग चारों ओर से घिरा हुआ था। अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। जब सभी लोग बाग में एकत्र हो गए तभी जनरल डायर ने अपने सैनिकों को बाग के एकमात्र तंग प्रवेश मार्ग पर तैनात करवा दिया। जनरल डायर पहले से ही जानता था कि बाग में लोग जमा होने वाले हैं। उसने मौका देखा और अपने सैनिकों को लेकर पहुंच गया, जिसके बाद डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और उसके बाद चीखते, भागते, निहत्थे बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों की भीड़ पर 10 से 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलवा दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहाँ तक कि लोग गोलियों से बचने के लिए बाग में मौजूद कुएं में भी कूदने लगे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष शामिल थे। इसी के साथ कई लोगों की जान भगदड़ में कुचल जाने की वजह से ही चली गई। इस घटना के बाद जनरल डायर इस अमानवीय कृत्य को सही ठहराने के लिए तर्क पे तर्क देते रहे और उन तर्क में कहा कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उस भीड़ को बिना फायरिंग के भी सभी को तितर बितर कर सकता था। लेकिन उसका मानना था कि सभा में मौजूद लोग वापस आते और उस पर हंसते और उसे मूर्ख समझने लगते। जिसके बाद डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए सभा में मौजूद लोगों पर तुरंत गोलियां चलवा डाली। साथ ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डायर ने तब तक गोलीबारी की जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। उस समय 1650 राउंड गोलियां चलवाई गई थी। इसके बाद पूरे बाग में लाशें ही लाशें थी। ये दिल दहलाने वाला दृश्य था। उस रिपोर्ट में कहा गया है जिस समय जलियांवाला बाग की सभा के बारे में जनरल डायर को जानकारी मिली थी, उस समय जनरल ने हत्याकांड वाले स्थान पर जाने से पहले सोचने के लिए 4 घंटे का समय लिया था और वहां पहुंचने में उसे 1.5 घंटा लगा था। जिसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो पीपल्स, इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को खत्म। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।